औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कुछ दुआएं लेकर आई हूँ, काइंडली इसको आप देख लें। नरीना औलाद के हसूल के लिए रब्बी ला तज़रनी फ़र्दम व अंत खैरुल वारिसीन। कुरान पाक की ये दुआ है, हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए। अगर औलाद की ज़रूरत है, चाहे बेटा ज़रूरत है या बेटी, तो ये दुआ पढ़नी चाहिए, तो इंशाअल्लाह साहिब औलाद करेंगे। जिस शख्स की नरीना औलाद पैदा ना होती हो, ये दुआ कसरत से मांगा कर, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला औलाद की नेमत से नवाजेंगे। और इसके अलावा भी बहुत सी मसनून दुआएं हैं, हमें पढ़नी चाहिए। और नमाज की ख़ास तौर पे पाबंदी हमें रखनी चाहिए, तभी इंशाअल्लाह भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे इससे। एक और दुआ है दीन की इस्तकामत के लिए, ये भी कुरानी दुआ है। इसको हमें अपनी दुआ में शामिल करना चाहिए, ताकि हमारा दीन मजबूत रहे और हम अपने इस्लाम पर जमे रहें आखिरी दम तक। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबी सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ए दिलों के फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रख, यानी हमारे ईमान को मजबूत रख। और इसके साथ ही हम ये देख लेते हैं कि आगे भी है, अल्लाहुम्मा मुसर्रिफल क़ुलूबी सर्रिफ क़ुलूबना अला ताअतिक। तो अल्लाह ताला से हमें हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए, अल्लाह ताला हमारा दीन ईमान को मजबूत रखे और हमारा ख़ात्मा ईमान पर करे और पक्का सच्चा मुसलमान रखे जब तक हम इस दुनिया में रहें। आमीन या रब्बुल आलमीन। इसी तरह से एक और दुआ भी है जो हमें हर वक्त ज़रूरत पड़ती रहती है, उसे हम देख लेते हैं। कामयाबी की दुआ, यानी कामयाबी कौन ज़िंदगी में नहीं चाहता। अगर हम इन दुआओं को शामिल करें तो इंशाल्लाह हम अपनी ज़िंदगी में हर मसले में कामयाब होंगे। इसको फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद 7-7 दफ़ा पढ़ना है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। तो इसको हमने 7 दफ़ा हर फजर की नमाज के बाद पढ़ लें और 7 दफ़ा इशा की नमाज के बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। हर नमाज के साथ भी पढ़ सकते हैं, 7-7 दफ़ा इसकी मिक़दार है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फ़रमाएगा। कोई भी मसला हो, किसी भी मसले के हल के लिए हम इसको पढ़ सकते हैं। कोई भी परेशानी हो उस वक़्त इसको पढ़ें और दिल जमी से पढ़ें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी अता फ़रमाएगा। इसी तरह से एक और दुआ भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो बहुत ज़बरदस्त है, सबसे बेहतरीन दुआ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान की मांगी जाने वाली दुआओं में इससे बेहतर कोई दुआ नहीं है। तो देखते हैं वो कौन सी दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, अब इसको हम इसको साथ मिलाएंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मअफ़ात फ़िद दुनिया वल आखिरा। ऐ अल्लाह, बेशक मैं आपसे दुनिया और आखिरत की आफ़ियत मांगता हूँ। आफ़ियत दरअसल बहुत प्यारा लफ्ज़ है। कुरान हदीस में जो इसके मायने आए हैं कि दुनिया और आखिरत की सारी नेमतें आफ़ियत के लफ्ज़ में आ जाती हैं, तो इसलिए आफ़ियत ज़रूर मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से। इससे हमें दुनिया और आखिरत की सारी नेमतें हासिल हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन इल्म के साथ इन पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो इसके साथ ही एक और दुआ भी है जो बहुत ज़बरदस्त है, यानी अहम मुश्किलात जो इंसान को परेशानियाँ लाहिक होती हैं, अगर उनमें हम इनको पढ़ लें तो इंशाअल्लाह हमारे वो मसाइल हल हो जाएंगे। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। फिर जब तकलीफ़ में मुब्तला हो तो पढ़ें इन्नी मसनी यज़ुर्रु व अंता अर्रहमुर राहिमीन। और जब किसी दुश्मन वगैरह का खौफ हो तो पढ़ें हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और अगर किसी के मकर फ़रेब का ख़तरा हो तो पढ़ें मुफ़्विज़्ज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। अच्छा, इसका ये होता है कि आप चाहे तो इसकी एक-एक तस्बीह पढ़ लें या इसको 3-3 दफ़ा पढ़ लें, तो कम से कम ये 3, 5, 7, 11 और उसके बाद एक तस्बीह, जैसी तौफ़ीक हो वैसे इसको पढ़ें। और इंशाअल्लाह हर नमाज के साथ चाहे एक तस्बीह बांध लें तो भी सही है, और एक ही नशिस्त में पढ़ लें तो भी सही है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे मसाइल को हल करेगा। जब हम अल्लाह से रुजू करेंगे तो हमारे मसाइल ज़रूर हल होंगे इंशाअल्लाह। और रुजू भी हमने कुरान और सुन्नत के मुताबिक करना है, तभी वो कामयाबी होगी। तो इसी तरह से एक और है तरीक़ाकार कि हज़रत अबू हुरैरा से रावी हैं, वो फरमाते हैं कि आप फरमाए जो शख्स हर नमाज के बाद सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 33 मरतबा पढ़े और ये कुल 99 बार हो जाएंगे। और उसकी 100 की गिनती पूरी करने के लिए एक दफ़ा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो इसके गुनाह ऐसे माफ़ हो जाते हैं अगरचे समंदर की झाग के बराबर भी हों। तो देखें, ये जो तमाम गुनाहों की बख्शिश हमें हर वक्त अल्लाह से मांगते रहने चाहिए। तो सगीरा गुनाह ख़ास तौर पे हमारे इस तरह से नेकी करने से माफ़ हो जाते हैं। फिर अल्लाह ताला तौबा करने से हमारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। और फिर भी हमें अल्लाह ताला से ये तस्बीहात दुआएं पढ़ के मांगते रहना चाहिए, ताकि हमारे गुनाह साथ के साथ माफ़ होते रहें। क्योंकि जब हम तौबा मांग लेते हैं और दोबारा ना करने का इरादा करते हैं उस गुनाह को, तो अल्लाह ताला खुश होते हैं और हमारे गुनाहों को माफ़ करते हैं। अल्लाह ताला हमें इल्म के साथ अमल करने की तौफ़ीक और सआदत नसीब फरमाए।
اس کے ساتھ ہی ہم اگلی ایک اور دعا دیکھتے ہیں۔ یہ نرینہ اولاد کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا فرمائے، تو اس کے لیے ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین وارث عطا فرمائے، اولاد عطا فرمائے۔ تو جن کو بیٹیاں ہوتی ہوں، بیٹے پیدا نہ ہوتے ہوں، وہ بھی پڑھیں، اور جن کو اولاد نہ ہوتی ہو تو وہ بھی یہ دعا پڑھیں۔ دونوں صورتوں میں انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد کی نعمت سے ضرور نوازے گا انشاءاللہ۔ ضرور نہیں کہ بیٹے کے لیے پڑھیں، یہ اولاد کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو ہم اولاد کا وظیفہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ بھی ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔